हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंदर सैनी आज आपके लिए 45 बाई 60 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। इसमें 45 फ्रंट है और 60 इस घर की डीप है। घर हमारा जो बना हुआ है वो काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन हो रखा है, जिसमें वास्तु फर्नीचर वास्तु के अनुसार लगाए गए हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस वाले ड्राइंग को लास्ट तक देखना चाहते हो, यानी कि ये घर बनाना चाहते हो, तो आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको घर के बारे में अच्छी जानकारी मिले। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। हमारा घर कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो रखा है, जिसमें आपको टोटल 3 बेडरूम प्लस में एक ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, टॉयलेट, मंदिर, स्टेयरकेस एरिया, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, पार्किंग एरिया, लॉन, ये सब आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, यानी कि साइज़ के बारे में, फर्नीचर के बारे में, डोर विंडो के बारे में, सब कुछ आपको जानकारी में देते हैं। हमारे पास यहाँ ये वाला तो मेन गेट रहेगा, यहाँ मेन गेट लगाएंगे, ये मेन गेट रहेगा। और आपको यहाँ मिलेगा कवर्ड पार्किंग एरिया। यहाँ आपको गाड़ी की पार्किंग के लिए तो पार्किंग एरिया मिलेगा, ये कवर्ड पार्किंग एरिया रहेगा, यानी कि ये इतना एरिया आप कवर कर सकते हो। उसके बाद ये प्रोजेक्शन यानी कि छत जा जाएगा 4 फीट का, या आप 3.5 फीट का भी बना सकते हो। तो आपको ये कवर्ड पार्किंग एरिया यानी कि जो साइज़ मिलेगा, आपको साइज़ बता देता हूँ। इस वाली वॉल से लेकर और यहाँ तक आपको, यानी कि ये वाला साइज़ आपको 22 फीट 2 इंच का लेना है। ये वाला साइज़ आपको 22 फीट 2 इंच का लेना है। यहाँ आपको ये वाला साइज़, यानी कि इस वाली बॉल से लेकर और इस वाली बॉल तक आपको लेना है 9 फीट 6 इंच का। तो 22 फीट 2 इंच बाई 9 फीट 6 इंच के एरिया में आपको ये कवर्ड पार्किंग एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ आप गाड़ी पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया यूज़ कर सकते हो, और आपको ये वाला एरिया कवर्ड पार्किंग एरिया मिलेगा। ये हो गया पार्किंग एरिया। इसके बाद हमने यहाँ एक दरवाज़ा दे रखा है। ये दरवाज़ा इसलिए दिया ताकि इस पार्किंग एरिया से भी इसमें एंट्री हो जाए। तो यहाँ आप ये दरवाज़ा दे सकते हो। उसके साथ अटैच विंडो लग जाएगी, तो ये अटैच विंडो यहाँ लगेगी और आपको मिलेगी बड़ी सी एंट्रेंस लॉबी। ये आपको एंट्रेंस लॉबी मिलेगी, और इस एंट्रेंस लॉबी का साइज़ आपको रखना है 7 फीट 6 इंच बाई 9 फीट 6 इंच का। ये आपको इस एंट्रेंस लॉबी का साइज़ रखना है। अब ये जो एंट्रेंस लॉबी है, इसका साइज़ आपको रखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि ये वाला साइज़ ये आपको 7 फीट 6 इंच का रखना है। ये साइज़ रहेगा। और इस वाली बॉल से लेकर और यहाँ तक आपको, यानी कि ये वाला साइज़ आपको मिलेगा 9 फीट 6 इंच का। ये आपको ये साइज़ मिल जाएगा। तो यहाँ आप एंट्रेंस लॉबी बना सकते हो 7 फीट 6 इंच बाई 9 फीट 6 इंच की। ये एंट्रेंस लॉबी रहेगी। आप इस वाली वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना आप, और आपको अगर ड्राइंग अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको बताते हैं इस वाले ड्राइंग रूम का साइज़। ये आपको 15 फीट बाई 11 फीट 7.5 इंच का मिलेगा ड्राइंग रूम। यहाँ आपको बैठने के लिए इस टाइप से सोफ़े मिलेंगे। यहाँ ड्राइंग रूम मिलेगा, तो सोफ़े यहाँ लगाएंगे। यहाँ यहाँ टीवी का पॉइंट रहेगा। तो ये टीवी का पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टीवी का पॉइंट आप यहाँ लगा सकते हो। तो टीवी का पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हुआ ड्राइंग रूम। आपको साइज़ बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। ये वाला, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला साइज़ आपको लेना है 15 फीट का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लेना है 11 फीट 7.5 इंच का। ये वाला साइज़ आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है 15 फीट बाई 11 फीट 7.5 इंच का। तो ये आपको यहाँ ड्राइंग रूम मिलेगा। ड्राइंग रूम का यहाँ आपको दरवाज़ा मिलेगा, ये वाला, ये दरवाज़ा रहेगा। यहाँ आपको बड़ी सी विंडो मिलेगी, क्योंकि आगे हमने जगह छोड़ रखी है। तो आगे हम जगह छोड़ेंगे, यानी लॉन बनाएंगे जिसमें हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये लॉन हो जाएगा। अब आपको यहाँ मेन एंट्रेंस देनी है डबल हाइट पे, ताकि एलिवेशन अच्छा है। और यहाँ पर डबल हाइट में आप यहाँ पर एक झूमर लगा सकते हो। तो यहाँ आपको एंट्रेंस लॉबी मिलेगी डबल हाइट पर।
और ये मिलेगी आपको 14 फीट 7.5 इंच बाई 8 फीट की। ये एंट्रेंस लॉबी आपको यहाँ मिलेगी। अब इस एंट्रेंस लॉबी का साइज़ आपको देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, यानी कि ये वाला साइज़ आपको 14 फीट 7.5 इंच का देना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये वाला साइज़, यानी कि ये आपको देना है 8 फीट का। तो 14 फीट 7.5 इंच पे 8 फीट की आपको एंट्रेंस लॉबी यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ आपको एंट्रेंस लॉबी मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ ये बेडरूम बनाना है, ये वाला। इसमें आपको बेड मिलेगा, टीवी का पॉइंट मिलेगा, यहाँ एक बड़ी विंडो लग जाएगी ताकि वेंटिलेशन हो जाए, तो अच्छा वेंटिलेशन होगा और अच्छा एलिवेशन भी बनकर आएगा। तो ये बेडरूम बनेगा। आप यहाँ पर एक अलमीरा बना सकते हो, यहाँ आपको अलमीरा बनाने के लिए जगह मिलेगी। तो ये अलमीरा यहाँ बन जाएगी। अब आपको मैं इस बेडरूम का साइज़ बताता हूँ कि ये आपको 15 फीट बाई 12 फीट 1.5 इंच के एरिया में मिलेगा। तो आपको जो 15 फीट लेना है वो यहाँ से लेना है, यहाँ से ये वाला 15 फीट रहेगा, यानी कि ये वाला साइज़ आपको 15 फीट का मिलेगा। और आपको ये वाला साइज़, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा 12 फीट 1.5 इंच का। तो 15 फीट बाई 12 फीट 1.5 इंच का आपको ये वाला बेडरूम मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको बेडरूम मिल जाएगा। आपको यहाँ मिलेगा एक छोटा सा मंदिर। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा मंदिर बना सकते हो। तो यहाँ आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर का साइज़ आपको रखना है, ये जो मंदिर बनेगा ये 4 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 3 इंच के एरिया में बनेगा। यहाँ पर आपको बैठकर पूजा पाठ करनी है। तो यहाँ पर हमारे जो इष्ट देवता होते हैं उनकी मूर्तियाँ हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं इस साइड में, और यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ करेंगे। और ये आपको 4 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 3 इंच का मिलेगा। और आपको ये जो साइज़ लेना है वो यहाँ से यहाँ तक तो आपको मिलेगा ये वाला साइज़ 4 फीट 6 इंच का। और यहाँ से लेकर ये अंदर का साइज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा 8 फीट 3 इंच का। तो 4 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 3 इंच का आपको यहाँ एक मंदिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बैठकर पूजा पाठ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको बनाना है एक 9 फीट 9.5 इंच का आपको यहाँ लॉन। तो यहाँ पर आप लॉन बना सकते हो। तो यहाँ लॉन बन जाएगा। तो ये लॉन 9 फीट 9.5 इंच का बनेगा। आपको ये वाला साइज़ यहाँ से लेकर और आपको बाउंड्री वॉल तक ये वाला साइज़ रखना है 9 फीट 9.5 इंच का। तो यहाँ लॉन बनेगा। तो ये लॉन यहाँ बन जाएगा। आप इस वाली वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। ये ड्राइंग हमारी कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन है। तो आपको ये फ्रंट का बता दिया। इसके बाद आपको बताते हैं हम लिविंग कम डाइनिंग एरिया का साइज़। आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया का साइज़ रखना है, यानी कि ये वाला साइज़ आपको रखना है ये 15 फीट 7 इंच बाई 28 फीट 1.5 इंच का, जिसमें आपको यहाँ पर तो बैठने के लिए सोफ़े, यहाँ टीवी का पॉइंट ये मिलेगा। और यहाँ अगर आप डाइनिंग टेबल लगाना चाहो तो डाइनिंग टेबल आप यहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा। अब आपको इसका साइज़ बताता हूँ कि आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है। यहाँ से, यानी कि इस वाली वॉल से लेकर और इस वाली वॉल तक आपको ये वाला साइज़ लेना है 15 फीट 7 इंच का। ये हो गया। और यह इस वाली वॉल से लेकर और इस वाली वॉल तक, यानी कि ये वाला साइज़ आपको लेना है 28 फीट 1.5 इंच का। ये वाला साइज़ आपको यहाँ लेना है। तो 15 फीट 7 इंच बाई 28 फीट 1.5 इंच का आपको यहाँ ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा। तो यहाँ आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया बना सकते हो। आप इस वाली वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया यहाँ मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास लिविंग कम डाइनिंग एरिया।
यहाँ आपको फोयर मिला हुआ है, ये फोयर इसलिए ताकि बेडरूम किचन में हम जा सकें। तो यहाँ आपको फोयर बनाना है, तो ये फोयर यहाँ बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए फोयर। अब फोयर का जो साइज़ आपको लेना है, यानी कि इस वाली वॉल से लेकर और इस वाली वॉल तक, यानी कि ये वाला साइज़ आपको लेना है 4 फीट 3 इंच का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लेना है ये वाला साइज़ 12 फीट 6 इंच का। तो 4 फीट 3 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का आपको यहाँ एक फोयर मिलेगा। तो यहाँ फोयर बना सकते हो, ये फोयर यहाँ बन जाएगा। अब आपको बताता हूँ मैं टॉयलेट के बारे में, क्योंकि हमारे घर में इसमें टॉयलेट भी बना हुआ है। टॉयलेट हमारे पास जो बना हुआ है वो यहाँ पर है, यानी कि एंट्रेंस लॉबी के इस साइड में घर के लिए कॉमन टॉयलेट बनेगा, जिसका साइज़ रहेगा। इसमें आपको बता देता हूँ फर्नीचर क्या लगाना है, सीट, वॉश बेसिन। यहाँ आप ग्लास पार्टीशन कर सकते हो, यहाँ आपको शावर मिल जाएगा। और इसका साइज़ आपको यानी कि 10 ये रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको मिलेगा ये वाला ऐसे 10 फीट 4 इंच का। और यहाँ से आपको यहाँ तक यानी कि ये वाला साइज़ मिलेगा 6 फीट का। तो 10 फीट 4 इंच बाय 6 फीट का आपको यहाँ ये टॉयलेट मिलेगा, कॉमन टॉयलेट। तो कॉमन टॉयलेट आप यहाँ बना सकते हो, तो कॉमन टॉयलेट आपको यहाँ बनाने के लिए मिलेगा। इसके लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ वेंटिलेटर लग जाएगा, तो बाहर की तरफ इसका वेंटिलेशन कर सकते हो। ये जो घर है ये हम खेतों में बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी सुंदर सी कोठी बनकर आएगी, यानी कि बहुत अच्छी कोठी बनेगी है। इसके बाद आपको बताते हैं स्टेयरकेस एरिया के बारे में। स्टेयरकेस एरिया हमने यहाँ बना रखा है हमारे घर में, यानी कि ये स्टेयरकेस एरिया है। स्टेयरकेस एरिया है हमारा 10 फीट 4 इंच बाय 12 फीट 10.5 इंच का। ये स्टेयरकेस एरिया यहाँ बनेगा, ये स्टेयरकेस एरिया यहाँ बन जाएगा, जिसमें आपको साइज़ लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको लेना है ये वाला 10 फीट 4 इंच का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये वाला साइज़ आपको लेना है 12 फीट 10.5 इंच का। ये स्टेयरकेस एरिया का साइज़ रहेगा। स्टेयरकेस यूज़ करने के लिए ये जो अप लिखा हुआ है, इस साइड से स्टेयरकेस चढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगी पहली लैंडिंग, यानी फर्स्ट लैंडिंग। फिर उसके बाद यहाँ आएगी दूसरी लैंडिंग, ये दूसरी लैंडिंग रहेगी। फिर यहाँ पर ऐसे राउंड होंगी और राउंड होते ही हमको यहाँ मिलेगी हमारी छत, यानी कि रूफ। तो यहाँ पर आपको रूफ मिल जाएगी, यानी कि छत पर पहुँच जाएंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद ये घर बनाना चाहें तो सेम पोजीशन में ये घर बना सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाएगा। तो आपको ये स्टेयरकेस एरिया यहाँ मिलेगा। इसके बाद आपको बताते हैं हम किचन का साइज़। ये घर कुछ इस प्रकार से है, तो आपको किचन का साइज़ बताते हैं। किचन यहाँ बनेगा, तो किचन में आपको यहाँ लगाना है गैस चूल्हा, यहाँ विंडो, यहाँ सिंक, ये फ्रिज, ये सब इसमें लगेगा। तो किचन आपको यहाँ लगाने के लिए मिलेगा। और आपको किचन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा 10 फीट 10.5 इंच का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा ये वाला साइज़ 10 फीट का। तो यहाँ आपको किचन मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए किचन। तो किचन हम यहाँ बना देंगे, तो यहाँ किचन बन जाएगा। अब इस किचन के साथ हम यहाँ स्टोर रूम बनाएंगे, ये वाला जिसमें यहाँ दरवाज़ा लगेगा। यहाँ आपको एक विंडो लगानी है, तो यहाँ आपको विंडो लगा देनी है। और किचन में स्टोर रूम में आप यहाँ पर एक स्लैब बना सकते हो, तो ये सिंक एक आप यहाँ पर रख सकते हो, तो ये स्टोर कम वॉशिंग एरिया बन जाएगा। अब आपको ये जो साइज़ लेना है, इस वाली वॉल से लेकर इस वाली वॉल तक आपको ये वाला साइज़ लेना है 5 फीट का, यानी कि 5 फीट का आपको ये वाला साइज़ लेना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यानी कि ये वाला साइज़ आपको लेना है 10 फीट का। तो 5 फीट बाय 10 फीट का आपको ये वाला स्टोर रूम मिलेगा। तो यहाँ आपको स्टोर रूम बना देना है। तो ये हुआ हमारे घर के लिए स्टोर रूम, जो कि किचन के साथ अटैच रहेगा।
आप इस वाली वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना आप और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप। अब आपको इसमें जो बेडरूम बने हैं वो बताता हूँ। एक बेडरूम तो ये हुआ, उसका साइज़ मैंने बता दिया आपको। यहाँ आपको ये वाला बेडरूम बताता हूँ। ये बेडरूम है, इसमें बेड लग जाएगा, टीवी का पॉइंट हो जाएगा। अगर अलमीरा बनाना चाहो तो यहाँ पर अलमीरा बन जाएगी, ये बेड यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपको विंडो मिलेगी। तो यहाँ आपको ये बेडरूम तैयार मिलेगा। अब इस बेडरूम का साइज़ आपको रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको रखना है 12 फीट का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रखना है 15 फीट का। तो 12 फीट बाई 15 फीट का आपको ये वाला बेडरूम मिलेगा। तो यहाँ आप बेडरूम बना सकते हो, जो घर के लिए दूसरा बेडरूम बन जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पे ये बेडरूम बनेगा। अब हम आगे आते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको एक तीसरा बेडरूम मिलेगा। इसमें भी आपको बेड, टीवी का पॉइंट और इसके साथ अटैच ड्रेसिंग टॉयलेट मिलेगा। वो आपको बताऊंगा कि उसका साइज़ क्या रखना है और कहाँ पर मिलेगा। और यहाँ आपको विंडो मिलेगी, यानी कि इस वाले बेडरूम के लिए विंडो आपको यहाँ मिलेगी। अब इस वाले बेडरूम का साइज़ आपको देना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि इस वॉल से लेकर इस वॉल तक आपको रखना है ये वाला 16 फीट 3 इंच का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला साइज़ आपको लेना है 12 फीट 4.5 इंच का। ये आपको 16 फीट 3 इंच पर 12 फीट 4.5 इंच के एरिया में ये वाला बेडरूम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारे घर के लिए तीसरा बेडरूम हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस वाले बेडरूम के साथ आपको बनाना है ड्रेसिंग और टॉयलेट अटैच। तो हमारे पास जो ड्रेसिंग और टॉयलेट अटैच है वो हमारी इस वाली ड्राइंग में यहाँ है। ये ड्रेसिंग है, ये टॉयलेट है। ड्रेसिंग का साइज़ आपको लेना है यहाँ से इस वाली वॉल से लेकर इस वाली वॉल तक आपको, यानी कि ये वाला साइज़ आपको रखना है 5 फीट का। ये 5 फीट का हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला साइज़ भी आपको लेना है 5 फीट का। तो 5 फीट का आपको, यानी कि 5 फीट और 5 फीट की आपको एक ड्रेसिंग मिलेगी। ड्रेसिंग यहाँ बन जाएगी और इस ड्रेसिंग में यहाँ आप एक अलमीरा बना सकते हो। तो यहाँ आपको ड्रेसिंग मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं ये अटैच टॉयलेट। अटैच टॉयलेट में सीट, वॉश बेसन, ये शावर यहाँ मिल जाएगा। और इसका साइज़ आपको रखना है इस वाली वॉल से लेकर इस वाली वॉल तक आपको 5 फीट, और इस वाली वॉल से लेकर इस वाली वॉल तक ये वाला साइज़ आपको रखना है 10 फीट 10.5 इंच का। तो 10 फीट 10.5 इंच पर 5 फीट का आपको ये वाला टॉयलेट मिलेगा। हमारा घर है 45 बाई 60 का। तो 45 बाई 60 का आपको ये घर का नक्शा मिला। इसमें आपको दरवाज़ों के बारे में बता देता हूँ कि दरवाज़ा आपको कितने का क्या लगाना है। यहाँ आपको 4 फीट का दरवाज़ा देना है, उसके बाद अटैच विंडो लगेगी। ये वाला 3 फीट 6 इंच का रहेगा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। यहाँ आप 4 फीट का दरवाज़ा दोगे, उसके साथ दोनों साइड में अटैच विंडो आपको लगानी है। यहाँ आपको 3 फीट 6 इंच का एक यहाँ बेडरूम के लिए एक दरवाज़ा यहाँ लगेगा। तो बेडरूम के लिए दरवाज़ा यहाँ लग जाएगा। यहाँ आपको 3 फीट 6 इंच का एक यहाँ पर किचन के लिए दरवाज़ा मिलेगा। यहाँ आप 3 फीट का स्टोर रूम के लिए दरवाज़ा लगाओगे, तो यहाँ आपको स्टोर रूम के लिए 3 फीट का दरवाज़ा लगाना है। यहाँ आपको बेडरूम के लिए 3 फीट 6 इंच का देना है दरवाज़ा, और ये वाला बेडरूम का भी 3 फीट 6 इंच का रहेगा। ये जो ड्रेसिंग है ये आपको 2 फीट 9 इंच का ड्रेसिंग का दरवाज़ा देना है। यहाँ आपको टॉयलेट के लिए 2 फीट 6 इंच का दरवाज़ा यहाँ देना है। यहाँ आपको टॉयलेट के लिए 2 फीट 6 इंच का यहाँ आपको इस टॉयलेट का दरवाज़ा यहाँ देना है। ये सब ऐसे बनाना है आपको। ये वाला घर का नक्शा कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना। और इस वाले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है और आपको मेरे द्वारा बनाए गए घर के नक्शे आपको कैसे लगते हैं, इसके बारे में आप कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को आप दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
आपके पास आ जाए और आपको हाउस प्लानिंग के अलग अलग साइज़ों की ड्राइंग आपको इसी चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।